आइए हम देखते हैं सरदार काहन के तल्लुक से आज हम देखेंगे सरदार काहन के फराइज क्या है, उसको क्या करना चाहिए, उसकी खिदमत क्या है, आज हम वो देखेंगे। आइए देखेंगे हम मरकस रसूल की इंजील और उसका 14 बाब और उसकी 53 आयत से, 14 बाब 53 आयत से। फिर वो यीशु को सरदार काहन के पास ले गए और सब सरदार काहन और बुजुर्ग और फकीह उसके हाथ जमा हो गए। जी गतसमनी बाग से मसीह यीशु को पकड़कर बांधकर कैदियों की तरह, मुजरिमों की तरह कहां पर लेके गए थे? सबसे पहले सरदार काहन के पास। आज के बाद ये कभी नहीं भूलना, सबसे पहली पेशी कहां पर हुई? सरदार काहन के पास। जब सरदार काहन के पास ले गए तो फिर क्या हुआ वहां पर? जी। और पतरस फासला पर उसके पीछे पीछे सरदार काहन के दीवानखाने के अंदर। एक मिनट। सरदार काहन के पास ले गए और सब सरदार काहन और बुजुर्ग और फकी फरीसी, सरदार काहन सब बुजुर्ग कौम के और फकीर उसके हाथ जमा हुए। सारी पलटन एक साथ खुदावंद यीशु के खिलाफ जमा हुई। अभी क्या फैसला होने वाला है अभी आप देखेंगे। जी। और पतरस फासला पर उसके पीछे पीछे सरदार काहन के दीवानखाना के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। और सरदार काहन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे। सरदार काहन और ये सदर अदालत कौन सी थी? आज ऐसे चलूंगा मैं। सदर अदालत कौन सी थी? सदर अदालत पार्लियामेंट, जो कि मूसा ने 70 लोगों की पार्लियामेंट मुकर्रर की थी, तब तक वही चल रही थी। अभी इसके मेंबर ज्यादा है, जैसे हमारे मुल्क की पार्लियामेंट है, इसी तरह से सारे इस किस्म के जो फैसले होते हैं, किसी को फांसी पे लटकाना हो तो सदर अदालत होती है। ये थी सदर अदालत। पार्लियामेंट सारी यीशु के खिलाफ थी, उसको मार डालने के लिए, सजा देने के लिए। क्या गलती थी उसकी? उसने कहा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? सब इकट्ठे हो गए, उल्टी सीधी बातें करने शुरू हो गए और झूठी गवाहियां, गवाही पे गवाही है लेकिन झूठी सब। जी बेटा आगे बढ़िए। क्योंकि बतेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दी। बतेरों ने उस पर क्या किया? झूठी गवाहियां दी, लेकिन उनकी गवाहियां मुतफिक ना थी। उनकी कोई भी गवाही जो थी ना, 2 या 3 बंदों के साथ गवाही क्या होता है? मुतफिक हो जाती है, लेकिन किसी की भी मुतफिक ना हुई। आज हम सरदार काहन के रूप में देखेंगे कि सरदार काहन कौन है और उसके फराइज क्या है। फकी फरीसी, सरदार काहन, बुजुर्ग, सदर अदालत वाले सब एक हैं और मसीह यीशु के खिलाफ है। जी बता गए। फिर बाप ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी कि हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस मकदस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा। हाँ, फिर क्या हुआ? जो हाथ से हर कोई अपने अपने ख्यालात का इजहार करता है कि इसने ऐसे ऐसे भी कहा था कि सुलेमान ने या दाऊद ने
اس کے بیٹے نے کتنی دیر لگائی اس ہیکل کو بنانے میں، اور یہ کہہ رہا کہ میں 3 دن میں ڈھا کر اس کو کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن اس نے کسی اور ہیکل کی طرف اشارہ کیا تھا، اس نے اپنی ہیکل کی. اگر تم اس ہیکل کو گرا دو، مار دو، تو میں تیسرے دن پھر زندہ ہو جاؤں گا، کھڑا کر دوں گا. لیکن کوئی اس بات کو نہ سمجھے، اور یہ بھی ان کے جو گواہ تھے آپس میں متفق نہ ہو سکے. جی، لیکن اس بار بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی. اس بار بھی ان کی گواہی متفق نہ ہوئی. تو پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا. سردار کاہن جو ہے، جب اس طرح سے کچہری لگی ہوئی ہے، مسیح کو ایسے ملزم کھڑا کیا ہوا ہے وہاں پر، اور سردار کاہن آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ تیرے خلاف کیا گواہی دے رہا ہے؟ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دے رہے ہیں، تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، کیا بات ہے؟ مگر وہ خاموش ہی رہا. لیکن وہ پھر بھی خاموش ہی رہا، اس نے کسی بات کا جواب نہ دیا. کوئی دکھ کی بات ہوتی تو پھر ہی جواب دیتا نا. ٹھیک ہے. سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کہ کیا تو اس استودا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا ہاں. کیا سردار کاہن جو ہے یہ توریت کو جانتا ہے، پرانے عہد نامے کو جانتا ہے اچھی طرح سے، اور اب وہ جو سوال کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا جواب کیا آئے گا. ہم نے اتنی باتیں کہی، کوئی پروف نہیں ملا ہمیں. اب وہ جو ہے 1.5 اشار ہم کہہ سکتے ہیں، جو اس کا کام تھا اپنے کام سے ہٹ کر اس نے سوال کیا ہے. کیا سوال کیا ہے؟ کیا تو اس استودا کا بیٹا مسیح ہے؟ کیا تو اس استودا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا ہاں میں ہوں. بس. کیا تو اس استودا کا بیٹا، استودا جو ہے تعریف کے لیے کہا جاتا ہے، جس کی تعریف کی گئی ہو، جو تعریف کے لائق ہو. اگر ہم متی رسول کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر کلیئرلی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا تو خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ یہاں پر جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ لکھا گیا ہے کیا تو اس استودا کا بیٹا مسیح ہے؟ اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ اس طرف ہے، کیا تو اس استودا کا بیٹا مسیح، مسایا، مسا کیا ہوا، انائٹڈ ون، کیا تو وہی ہے؟ تو جب یہاں پر ہم اس کے پیچھے جب جا کر دیکھتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم تو اس کی انتظار کر رہے ہیں. کیا تو اس استودا کا بیٹا مسیح ہے جس کی ہم انتظار کرتے ہیں، جس کی توریت ہمیں خوشخبری دیتی ہے، جس کے پرانے صحائف جو ہے پرانے عہد نامے میں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں مسیح آنے والا ہے، مسیحا آئے گا، جب وہ آئے گا تو سب کچھ بحال کرے گا. کیا تو وہی ہے؟ یہ تھا اس کا سوال. اور سوال کے جو پیچھے ہے کہ جب وہ کہہ دیتا ہے ہاں میں وہی ہوں، تو پھر کیا کہتے ہیں، وہ ماحول کچھ اور ہو جاتا ہے، رزلٹ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کی حکمت کیا تھی؟ عبرانیوں کا خط 5واں باب پہلی آیت دیکھیے. سردار کاہن کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر، ہر سردار کاہن کہاں سے منتخب ہوتا ہے؟ کون سے قبیلے سے؟ لاوی کے قبیلے سے. جتنے بھی سردار کاہن تھے لاوی کے قبیلے سے منتخب ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور جب وہ منتخب ہوتے تھے تو ان کو خاص
ड्यूटी दी जाती थी, खास हुक्म किया जाता था कि ये तुमने काम करना। क्या काम था उनका? जी, आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है। आदमियों में से मुंतखब किया जाता है और आदमियों ही के लिए, जी, जो खुदा से इलाका रखती जो खुदा से इलाका रखती हैं, जिनका लिंक खुदा के साथ है, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने। ये है सरदार काहिन का काम। क्या करे? जितने भी लोग अपनी अपनी कुर्बानियां लेकर आए, सरदार काहिन का क्या काम होता था? वो बकरे को लेकर उसके ऊपर हाथ रखते थे, ये आदमी अपने लिए बकरा लेकर आया है, इसके गुनाह इस बकरे पे चले जाएं और ये कुर्बान हो जाए और ये रिहा हो जाए। सरदार काहिन का काम था कि एक दफा फिर पढ़ दीजिए पहले ऐसे, क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से ही मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, खुदा के साथ जुड़ी हुई हैं। सरदार काहिन आदमियों और खुदा दोनों के बीच में दरमियानी, ठीक है। सरदार काहिन का क्या काम था? खुदा और आदमियों के दरमियान उनकी सुलह कराना, उनके गुनाह माफ करना, उनको खुदा के हुजूर चढ़ावा लेकर जाना, ये काम है सरदार काहिन का। यहाँ पर हम सरदार काहिन का क्या काम देख रहे हैं? पब्लिक के बीच में आ गया है, सियासी बन गया है। आजकल हमारे भी बहुत सारे सरदार काहिन ऐसे ही। ये सरदार काहिन पॉलिटिक्स में आ गया है, पीछे इसके सारी सदर अदालत, बुजुर्ग, फकी फरीसी और दूसरे जो सरदार काहिन थे, सब के सब इसके पीछे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, कैसे भी इसको मरना चाहिए। और जब उसने ये सवाल कर दिया कि क्या तू उस स्तुदा का बेटा मसीह है जिसकी हम इंतजार करते हैं, तो जब मसीह यीशु ने ये कहा, क्या कहा था? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। हाँ मैं हूँ। और तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। आए आए आए, अभी क्या हो गया देखना। खुदावंद यीशु क्लियर, हाँ मैं हूँ, मैं उसी का बेटा हूँ, उसी ने मुझे भेजा। अब यशायाह जो हमें बयान करता है कलाम में, अब खुदावंद खुदा और उसकी रूह ने मुझे मसा किया, भेजा ताकि मैं गलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। हाँ मैं हूँ, जो तू कह रहा मैं वही हूँ। तो इसका काम क्या था? जब उसने हाँ कर दी तो सरदार काहिन को क्या कहना चाहिए था? जो उसके पीछे वो उसका बयान कर रहा है कि हम उसकी इंतजार करते, तो क्या होना चाहिए था? उसके सामने घुटने टेक देता। हम तो इंतजार कर रहे, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि वो आप ही हो जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं। तो जब ये कहा गया कि हाँ मैं हूँ और तुम कादरे मुतलक को, अब क्या देखोगे? इब्ने आदम को आसमान पर जाते और आते और खुदा बाप की दाहिनी तरफ जाते हुए बैठे हुए देखोगे। और यही बात स्टीफनस ने भी क्लियर कर दी थी जब उसको संसार कर रहे थे, तो खुदा बाप की तरफ जब उसने देखा, मैं यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ बैठते हुए देखता हूँ, और वो और भी जल गए और उन्होंने उसको पत्थर मार मार कर संसार कर दिया। और फिर स्टीफनस ने क्या कहा? वही अल्फाज जो मसीह यीशु ने कहा, खुदा इनका गुनाह माफ कर, इनके जुम्मे ना लगा, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर हम इमसाल की किताब 30 बाब की 4 आयत में देखते हैं, मसीह यीशु ने कहा कि अब से इब्ने आदम को तुम आसमान पर जाते
बाप के दाहिनी तरफ बैठे हुए देखोगे। 30:4 कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी किसने में हवा को मुट्ठी में बांध लिया? किसने पानियों को चादर में किसने बांधा? पानियों को चादर में लपेट लिया? किसने जमीन की हदूद ठहराई? जी, अगर तू जानता है तो बता। अगर तू जानता है तो बता उसका उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम। यहाँ पर हमें बात क्लियर हो जाती है। मसीह यीशु ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि अब से तुम कुछ देर बाद इब्ने आदम को आसमान पर जाते देखोगे, खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ देखोगे। जब मसीह यीशु 40वें दिन उठाए गए तो 2 फरिश्ते आ गए। उन्होंने क्या कहा? जैसे तुमने उसको आसमान पर बादलों के साथ जाते हुए देखा है, ऐसे ही आते हुए भी देखोगे। उसके बाद उनको तसल्ली हो गई। कौन है जिसने, फिर से पढ़ दी चौथी आयत, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने जमीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है? अगर तू जानता है तो बता उसका और उसके बेटे का नाम क्या है। मसीह यीशु ने कहा बाप को कोई नहीं जानता सिवाय, और फिर जिस पर वो जाहिर करे। तो क्या जाहिर किया? तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मैं बाप में से निकला हूं, बाप मुझ में रहकर काम करता है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक ही हैं। उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है? मैं और बाप एक ही हैं। अब भूलेगा नहीं ये मैसेज कभी आप। सरदार काहिन क्या कहता है? क्या तू वही सूदा है, सूदा का बेटा मसीह? और मसीह ने कहा हाँ मैं वही हूँ जिसकी तुम इंतजार करते थे, मैं वही हूँ। और फिर सरदार काहिन बहुत जोश में आ गया सारी सदरे अदालत को खुश करने के लिए, बुजुर्गों, फकीरों, फरीसियों को खुश करने के लिए। क्या किया उसने? आगे बढ़िए। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अपने कपड़े फाड़ दिए सरदार काहिन ने। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? सरदार काहिन की खिदमत क्या है? जो खुदा के साथ इलाका रखती हैं चीजें, उनके लिए वो मुंतखब किया गया है। और इसने क्या किया है? पब्लिक में आ चुका है और खुद फैसले कर रहा है। ये फैसला इसका नहीं था। ठीक है, वो तो आया इसी काम के लिए था। ये ना होता तो कोई और होता। लेकिन क्या है कि क्या कहते हैं कि जिसके सबब से ठोकर, मालूम है वो शख्स जिसके सबब से ठोकर खाए इब्ने आदम, लेकिन इसने वही काम किया। कपड़े फाड़ दिए। एहबार की किताब और उसका 10 बाब 6 आयत में देखें क्या लिखा हुआ है। सरदार काहिन, आज हम सरदार काहिन के टॉपिक पे ही रहेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। एहबार 10। और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पजामे को अपने तन पर डाले। आग ने जो सोखती कुर्बानी को मज़बा पर भस्म करके। एहबार 10:6। और मूसा ने हारून और उसके बेटे अलीज़र और अतमत से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरे
बिखरने पाए। क्या कहा? मूसा ने क्या कहा? मूसा ने मुतकद किया, और मूसा जो खुदा से हुक्म मिलता था वो अपने पास से कुछ नहीं था बोलता। क्या कहता है जी? और उनसे कहा, ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए। ना तुम्हारे सर के बाल, सरदार काहिन की ये ड्यूटी है, ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए, और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना। ना ही तुम अपने कपड़े फाड़ना। शरीयत ये बताती है, जिसको वो जानता था सरदार काहिन, और जो जान गुनाह करेगी सो। इसने फिर क्या किया? गलती हो गई, गलती कर दी, कपड़े फाड़ दिए, अनॉइंटेड, मसा किए हुए कपड़े, मसा किया हुआ खुदा का खादम गलती कर गया। क्यों गलती कर गया? शुरली को किसी ने पूछा, तो रात को हमने बड़ी देखी थी शुरली होती हुई शादी में। किसी ने कहा, तुम बहुत ऊंचा जाती हो, क्या राज है इसका? उसने कहा, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे पीछे जो मसाला बंधा हुआ है ना, वो मुझे ऊंचा लेकर जाता है। इसका कसूर नहीं था, ये सामने आ गया, लेकिन अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं तुम लोगों की बड़ी फेवर कर रहा हूं, जो कुछ तुमने मुझे ड्यूटी दी थी मैंने वो पूरी कर दी। जो खुदा ने ड्यूटी दी थी उसको भूल गया। कभी कभी हम आदमियों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। तो जब हम खुदा को भूल जाते हैं तो फिर खुदा हमें भूल जाता है। ठीक है? तो जब इसने कपड़े फाड़ दिए तो ये क्या इशारा है? जरा फिर से पढ़ते हैं। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही? तुमने ये कुकर सुना, तुम्हारी क्या राय है? अपने कपड़े फाड़ कर क्या कहता है? अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही? बस, थैंक यू। अब हमें गवाहों की जरूरत नहीं। पहले बहुत सारे गवाह आए, किसी की गवाही सुनी नहीं गई। देखो, ये मेरा कमाल है, ये मेरा कमाल है कि मैंने इसको जो कुछ कहा इसने मान लिया, सुन लिया, लोगों के सामने अपनी बड़ी बड़ाई कर रहा है। क्या ये बात ठीक थी? नहीं, ये इसका काम नहीं था। तो जब कपड़े फाड़ दिए, खुदा का हुक्म था। अहबार 21 की फिर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 10 से 12। और वो जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार काहिन हो, जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार काहिन मुंतखब किया गया हो, अपॉइंट किया गया हो, मसा किया गया हो खुदा की तरफ से, तो फिर उसको क्या करना है जी? जिसके सर पर मसा करने का तेल डाला, जिसके सर पर मसा करने का तेल लगाया गया हो, उसकी खिदमत क्या है? हाँ, और जो पाक लिबास पहनने के पाक लिबास, ये लिबास पाक था, खुदा ने इसको पाक ठहराया था, और मखसूस किया गया वो अपने सर के बाल बिखरने ना दे। तो फिर से ये अल्फाज कह दिए गए हैं कि अपने सर के बाल और अपने कपड़े ना फाड़े, कपड़े ना फाड़े, और वो किसी मुद्दा के पास ना जाए, और ना अपने बाप या माँ की खातर अपने आप को नजस करे, और वो मकदस के बाहर भी ना निकले, और ना अपने खुदा के मकदस को, खुदा के घर से उसको बाहर नहीं जाना। काहिन को खुदा के घर से नहीं जाना बाहर, वो घर में रहे, मुर्दों को ना छुए और कोई ऐसा काम ना करे जी, और ना अपने खुदा के मकदस को बेहुरमत करे, ना खुदा के मकदस को बेहुरमत करे, क्योंकि उसके खुदा के मसा करने के तेल का, क्योंकि खुदा के मसा करने का तेल उसके सर पर उड़ेला गया है। मैं खुदा
खुदावंद हूँ। मैं खुदावंद हूँ। तो इसने क्या किया? कपड़े फाड़ दिए। तो फिर जो जान गुनाह करेगी तो इसने अपने लिए मौत मांग ली, खुदा के हुजूरी से दूर हो गया। वो कैसे? ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज के बाद मैं सरदार काहिन नहीं हूं। कौन सरदार काहिन है? ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये सरदार काहिन है। ये कपड़े फाड़ने का इस तरफ इशारा था। आज के बाद कहानत का काम फिनिश। आदमी लोगों को जो है, जैसे हारून के कबीले को मसा किया जाता था और वो कहानत का काम करते थे। आज कौन से कबीले हैं? कौन से कबीले मसा हो रहे हैं? पैदाइश की किताब 49 देखिए क्या लिखा हुआ वहां पर यहूदा के बारे में। पढ़ लीजिए 49 49। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असर महफूज होगा। यहूदा कौन था? मसीह यीशु कौन से कबीले से है? यहूदा का बब्बर। यस, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। तो जब दाऊद ने खुदा का घर बनाना शुरू किया, इरादा किया, तो नाथन नबी को बुलाया, मैं ये काम करने वाला हूँ, तेरा क्या ख्याल है? नाथन ने कहा ये अच्छा काम है, खुदा को भी अच्छा लगेगा तो उसके लिए घर बनाएगा। दाऊद ने कहा देख, खुदा का खैमा, खुदा का संदूक जो है खैमा में पड़ा हुआ है, पर्दों में पड़ा हुआ, मैं आलीशान महल में रहता हूं, मैं उसके लिए घर बनाना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छी बात बनाओ। लेकिन खुदा ने रात को नाथन पर जाहिर किया, रोया में जाहिर हुआ, कहा जा दाऊद के पास, तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा बल्कि तेरा बेटा मेरे लिए घर बनाएगा। और चूंकि तेरे दिल में मेरे लिए ये बात आई कि मैं तेरे लिए घर बनाऊं, मैंने तो किसी से नहीं कहा कि कोई मेरे लिए घर बनाए। आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? तो खुदा ने कहा चूंकि ये बात तेरे दिल में आई, इसलिए तेरी सल्तनत और तेरा घर सदा आबाद रहेगी, फॉरएवर। तो मसीह यीशु कौन से कबीले से थे? यहूदा के कबीले से। तो यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। आगे बढ़िए। और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असर महफूज होगा जब तक शलवा ना आए। जब तक हाँ जी आगे भी पढ़ लें। और कौमें उसकी मती रहेंगी। बस जब तक शिलवा ना आ जाए। ये शिलवा क्या है? हाँ? सलामती का शहजादा। जब तक वो जिसकी इंतजार है, जब तक वो जिसके लिए ये ताज रखा गया है, ये खास ताज उसी के लिए है, जब तक वो ना आ जाए ये हुकूमत चेंज नहीं होगी। यहूदा, दाऊद, तेरी सल्तनत हमेशा बनी रहेगी। तेरे तख्त पर बैठने के लिए कभी भी बादशाहों की कमी नहीं होगी। तो यीशु कौन था? बादशाहों का बादशाह था और फिर काहिनों का काहिन। जब तक शिलवा या शिलो, क्या पढ़ते हैं हम लोग, जब तक शिलवा या शिलो ना आ जाए ये हुकूमत ट्रांसफर नहीं होगी। आज ये हुकूमत जो पहले इसकी थी, क्या कहेंगे इसको, लावियों के खानदान के पास सरदार काहिन की खिदमत, वो मसीह यीशु के पास है, असली काहिन है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर कौन नीचे उतरा? अगर तू जानता है तो बता।
اس کا اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو جب یہ سارا کچھ ہوا سردار کاہن نے کہا تم نے یہ کفر سنا، اب ہمیں گواہوں کی کوئی حاجت نہیں، لہذا کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ رائے پوچھی سب کی، اب آپ ہی بتاؤ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بول دیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، کیا یہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہمارے آج بھی مسلم بھائی بھی اس پہ اتفاق نہیں کرتے، اور یہودی ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ مسیح کو قبول کر چکے ہیں، لیکن زیادہ تر یہودی جو ہیں ایسے ہی۔ کیا کہا تھا انہوں نے جب مسیح کی پلٹن کے سردار کے پاس اگسطس اس کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا، کیسر اگسطس نے کہا کہ ہر سال ہم قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کیا جواب ملا؟ اس کو نہ چھوڑا جائے۔ کس کو چھوڑا جائے؟ برابا۔ برابا کون تھا؟ برابا پر ابا، جو اس کا لفظی مطلب ہے یہ ہے، بار کا مطلب بیٹا، ابا کا بیٹا۔ وہ ابا کون سا تھا؟ ابلیس تو ہے ہی شاید، ٹھیک ہے۔ وہ ابا وہی سردار کاہن جو اس کو خدمت سے رومن گورنمنٹ نے ہٹا کر گھر بٹھا دیا تھا اور اس کے داماد کو سردار کاہن بنا دیا تھا۔ سب چوروں کی حکومت۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ سردار کاہن جو تھا اس سے غلطی ہوئی، جو خدمت اس کو کرنی چاہیے تو وہ نہیں تھا کرتا، اس کو گھر بٹھا دیا گیا، ریٹائر کر دیا گیا، اور اس کے داماد کو سردار کاہن بنایا تھا رومن گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیٹا اسی سردار کاہن کا تھا جس کو ہم برابا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہم ڈکشنری میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بر ابا، بر بیٹا، ابا کا بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ کون سا ابا؟ جو ہمارا باپ ہے۔ کون؟ سردار کاہن کو باپ کہتے ہیں، اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ جو سردار کاہن کا بیٹا ہے، جو ہمارے باپ کا بیٹا ہے، اس کو رہا کرتے، اس ڈاکو کو رہا کرتے، اس چور کو رہا کرتے، اس کو صلیب دے۔ کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے کیا گناہ کیا ہے، لیکن اس کو تو صلیب دے۔ اس نے پھر کیا کیا؟ پانی منگوایا، اپنے ہاتھ صاف کر لیے۔ گورنمنٹ، رومن گورنمنٹ جو ہے، یا میں جو اتھارٹی رکھتا ہوں، ہم نے اس میں کوئی قصور نہیں پایا، لہذا میں اس کے خون سے بری ہوں۔ میں اس کے خون سے بری ہوں۔ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تو جواب کیا ملا تھا یہودیوں کا، سردار کاہنوں کا؟ اس کا خون ہم اور ہماری اولاد کی گردن پر تو اس کو صلیب دے۔ آج بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے، وہ مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ میں ایک دفعہ ہاسپٹل گیا، چھوٹی کلینک تھی آنکھیں دکھانے کے لیے، تو وہاں کا جو ڈاکٹر تھا مجھے نہیں تھا معلوم، وہ یہودی تھا۔ جب میں پیمنٹ کے لیے گیا تو اس کلرک نے کہا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ جو ہے، یہودی ہے۔ وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، تو کہتا ہے یس میں یہودی ہوں۔ تو میں نے کہا تم لوگ ابھی تک جیسس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، نہیں مانتے؟ کہتا ہے ہاں ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہارا وہ حال ہے کہ ایک شخص کسی کی انتظار کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اور آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائے اور وہ پھر بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، نہیں کوئی اور آئے گا، تو نہیں ہے وہ، تمہاری یہ حالت ہے، اور چپ کر کے نکل گیا۔ یہودیوں کی آج بھی وہی بات ہے، وہ اس کو ایکسپٹ
नहीं करते। तो खुदावंद का शुक्र हो इस मजमून के लिए जो कि आज हमने लेकर आए। इस टॉपिक से आगे हम थोड़ा सा चलेंगे, फिर वापस इब्रानियों के खत में 8 बाब सरदार काहन ने इस बात की तरफ प्रूफ कर दिया कि आज के बाद मैं सरदार काहन नहीं, मेरे सामने जो खड़ा हुआ है वो सरदार काहन है। और वो बातें जो खुदा से इलाका रखती थी, खुदा से हमें मिलाती थी, सरदार काहन की खिदमत ये थी। और आज जो हमारा सरदार काहन है वो क्या कहता है? खुदा बाप के दाहिने हाथ में हम सब की शिफाए, ठीक है ना? वो हमारा दरमियानी है, इंसान और खुदा के दरमियान जो है वो सरदार काहन है। और आज का सरदार काहन मसीह यीशु है, जिंदा है। जी पहले ऐसे पढ़िए। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात ये है, जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बातें हम एक दूसरे के साथ कह रहे हैं, वो क्या है? उनमें से एक बात ये है, क्या है वो? कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर, हमारा ऐसा सरदार काहन जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा किबरिया के दाहिनी तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। मसीह ने क्या कहा था? हाँ मैं हूँ, जो कुछ तू कह रहा मैं वही हूँ। अब से कुछ देर बाद तुम इब्ने आदम को खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान पर आते जाते बादलों के साथ देखोगे। फिर हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? हमारा ऐसा सरदार काहिन जो आसमानों पर खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। जी। और मक़दस और उस हकीकी क़यामा का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, जिसे खुदा ने खड़ा किया। मक़दस और हकीकी क़यामा का खादिम है। खुदा का मक़दस, तो खुदा का मक़दस कौन सा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? तो फिर इसका सरदार काहिन, इसका वाली वारिस कौन है? हालेलुया। और मक़दस और हकीकी ख़ैमा का खादिम है जिसे खुदा ने खड़ा किया, ना कि इंसानों ने। खुदा की रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है। आगे आ जाए थोड़ा सा। और चूंकि हर सरदार काहिन नज़रें और कुर्बानियां गुजराने के लिए वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए जरूर हुआ कि उसके पास भी गुजराने को कुछ हो। उसके पास भी कुछ गुजराने के लिए हो। जी 9 बाब की 11वीं आयत में आते हैं। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर, क्लियर, हर एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। क्या तू उस स्तुदा का बेटा मसीह है? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? लेकिन जब मसीह आइंदा की, जब मसीह आइंदा की, वही स्तुदा का बेटा, वही खुदा का बेटा आइंदा की क्या हुआ? अच्छी चीजों का सरदार, अच्छी चीजों का सरदार काहिन बन गया, बना दिया गया। आज के बाद मैं सरदार काहिन नहीं हूँ, मेरे जो सामने खड़ा हुआ है ये सरदार काहिन है। आमीन। सरदार काहिन एक टाइम पे एक ही होता है, दो नहीं होते। आज पोप कितने हैं पूरी दुनिया पे? एक ही पोप है। खुदा यीशु भी ऐसे ही है, वो सरदार काहिन है, पोप नहीं, सरदार काहिन। पोप तो गलती कर सकता है, सरदार काहिन यीशु गलती नहीं करेगा। पहला आदम कैसे बना? मट्टी से। तो मट्टी का पुतला जो है वो गलती कर सकता है और उसने की। और दूसरा आदम, इब्ने आदम, दूसरा आदम वो कैसे आया? कलाम मुजस्सम हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम मुजस्सम हुआ, फजल सच्चाई से मामूर होकर, और हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप
के इकलौते का। ये है वो मसीह, कलाम मुजस्सम हुआ, और वो असली सरदार काहिन है, वो असली बादशाह है, वो असली ज़बा किया हुआ बना है। वो हमारे लिए डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, और वो हमारे लिए सब कुछ ही है, शिफा का मुंबा है, खुदावंदों का खुदावंद है। जी पढ़िए फिर से। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामल तर खैमा की राह से, उस बुजुर्ग तर और कामल तर खैमा की राह से, जहां पर जिस पर हर साल सरदार काहिन बकरों का खून लेकर जाता, चढ़ता खैमा इज्तिमा में अहद के संदूक के ऊपर, तो फिर वो काम अब इसने खुद किया। अब दुनियावी सरदार काहिन की ये ड्यूटी खत्म हो चुकी है। पहले कहानत लावियों के पास थी, आज किसके पास है? यहूदा के कबीले के साथ। जबकि वो पूरे ना निकले, गलतियां हुई, तो फिर यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। जी बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं गया, जबकि सरदार काहिन हर साल बकरों बछड़ों का खून लेकर पाक मकान में जाता, कुर्बानी चढ़ाता, और वो खून छिड़का जाता, और फिर वही खून बर्तनों पर, पैकर की मज़बा पर, और फिर लोगों के ऊपर भी छिड़कता था, और उस खून से, बकरों के खून से लोगों को पाक और साफ किया जाता था। ये सरदार काहिन जो है, ये बकरों और बछड़ों का खून नहीं लेकर गया, जी, बल्कि अपना ही खून लेकर, अपना खून लेकर वो कहां चला गया? पाक मकान में एक ही बार, पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। अब से कुछ देर बाद तुम इब्ने आदम को आसमान पर जाते बादलों के साथ खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हुए देख लोगे। तू क्या बात कर रहा है? मैं हूं। पहले बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी गवाहियां हुई, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। चालाकी से इस गुण को इस्तेमाल, वो कौन था? कलाम था। कलाम मुजस्सम हुआ था। ये मिट्टी का पुतला नहीं था जो कि गलती कर जाता। मिट्टी का पुतला गलती कर सकता है, जब गलती होती है तो खुदा कहता है फिर गुनाह ना करना, लेकिन इसकी लाइफ में कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि ये मिट्टी से नहीं था, ये खुदा का कलाम था। तो कलाम क्या है? इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, अव्वल मैं हूं, अल्फा मैं हूं, सब कुछ तो वही है। तो गलती कैसे हो? नहीं हो सकती। जी, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अदली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेअब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों पाक ना करेगा? हालेलुया। जी, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। ताकि क्या करें हम? जिंदा खुदा की इबादत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मैं और बाप एक ही है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप मुझ में रहकर काम करता है। कौन आसमानों पे चढ़ा और फिर कौन नीचे उतरा? अगर तू जानता है तो बता उसका और उसके बेटे का क्या नाम है? कौन था वो? मसीह यीशु, स्तुदा का बेटा, खुदावंद यीशु अल मसीह। तो पहली पेशी कहाँ हुई थी? सरदार काहिन के। हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। You are watching Yashva TV. Be the blessing.